प्रॉपर्टीज कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ ध्यान से सुनेंगे। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज ऑलवेज थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन को खाया रहता थीटा ही है, बट यहां पे जो थीटा आएगा ना, दैट इज द आउटपुट ऑफ साइन इनवर्स, दैट इज द आउटपुट ऑफ साइन इनवर्स, and that theta must be a part of minus pi by 2 to pi by 2 closed. ऐसे ही cos inverse cos theta, that is again theta. Theta belongs to 0 to pi. आउटपुट इसका, आउटपुट cos inverse का। tan inverse of tan theta, again theta, but theta belongs to what? That is sir minus pi by 2 to pi by 2 open. Tan inverse के आउटपुट है। Similarly cosecant inverse, cosecant theta, it will be again theta. Theta belongs to what? Sir minus pi by 2 to pi by 2 except 0. आउटपुट वही है cosecant inverse की, जो हमने कल ग्राफ्स में पढ़ी है। पांचवा, then cot inverse cot theta, सर ये भी थीटा ही आएगा, लेकिन थीटा बिलोंग टू व्हाट? सर 0 to pi open. And similarly secant inverse of secant theta will be theta, but theta must belong to 0 to pi except pi by 2. ये एक्चुअल में एक दूसरे को खा जाते हैं, क्यों? क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं। जब भी कभी इनवर्स फंक्शन होंगे, दे विल गिव यू ब्लैंक थीटा होंगे, ब्लैंक थीटा। सिमिलरली साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा इज अगेन थीटा, साइन भी साइन इनवर्स थीटा थीटा, बट यहां पे फर्क है, जो थीटा आ रहा है ना बेटा, ये आउटपुट ऑफ साइन थीटा, आउटपुट ऑफ साइन थीटा, तो ये -1 से 1 को बिलोंग करेगा। सिमिलरली कॉस ऑफ कॉस इनवर्स थीटा, थीटा थीटा की आउटपुट क्या होगी? कॉस फंक्शन क्या होता है? -1 to 1 होता है। सिमिलरली tan ऑफ tan इनवर्स थीटा, दैट इज अगेन थीटा। tan ऑफ tan इनवर्स थीटा, थीटा होगा, लेकिन थीटा किसको बिलोंग कर रहा है? ये सोचने वाली बात है। tan ऑफ tan इनवर्स थीटा इज थीटा, थीटा बिलोंग्स टू व्हाट? दैट इज आउटपुट ऑफ tan। और आउटपुट ऑफ tan क्या होती थी? ऑल रियल्स, कहता भाई जो मर्जी आ सकता है। Similarly, cot of cot inverse theta is again theta, theta real है। Similarly, secant of secant inverse theta is theta, but theta belongs to -infinity to -1 union 1 to infinity. Similarly, cosecant of cosecant inverse theta, that is theta, theta belongs to same thing, -infinity to -1 union 1 to infinity। मतलब साइन इनवर्स साइन थीटा ये भी थीटा है, साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा ये भी थीटा है। बट सोचने वाली बात क्या है, मेन चीज क्या है, हमने वो सोचना, मेन चीज क्या है, हमने वो सोचना कि सर आया दोनों का थीटा ही है, लेकिन ये साइन की आउटपुट थी और ये साइन इनवर्स की आउटपुट थी। एक चीज याद रखना, जो सबसे मुश्किल चीज अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि सर दोनों बन तो थीटा रहे हैं, आउटपुट भी समझ आ गई, बट ये बहुत गंदी गेम खेलते हैं। ये फंक्शन जो है ना, इनवर्स फंक्शन के साथ जो अंदर फंक्शन पड़ा है, दैट इज समवट वेरी टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी प्रोड्यूस्ड। हाउ कम? इसकी नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं कि ये कैसे होगा। आना थीटा ये तो आसान काम है, इसकी सारी की सारी कहानी इनके ग्राफ्स के ऊपर है। ये मैं 6 ग्राफ्स बनाऊंगा जो पूरा का पूरा आउटपुट डिसाइड करेंगे। मैंने पहले कहा कि बोर्ड के लिए दिस टॉपिक इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर आप डिफरेंट बुक्स फॉलो कर रहे हो तो ठीक है, अगर आरडी पढ़ रहे हो तो उसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आएगी। सो मैं वो प्रॉब्लम दूर करने के लिए सिर्फ ये टॉपिक को समझा रहा हूं। ये पहली दो प्रॉपर्टीज है, ये पहली प्रॉपर्टी थी, ये दूसरी प्रॉपर्टी थी, लेकिन मैं फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एक्चुअल में होता क्या है।
कभी हम सोचें कि साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा बन रहा है सर, क्या इट इज वैलिड फॉर एवरीवन? नो, ऐसा नहीं है। अब मैं आपको यह शो करूंगा कि ये वैलिडिटी कैसे होगी। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, मेरे को इसको ग्राफ बनाना है। मैं पहले क्या करता हूं, मान लो लेट y is equal to sin inverse of sin theta. This implies sin y is equal to sin theta. +1 में जिसने भी आपको पढ़ाया उसने कम से कम इतनी चीज जरूर बताई होगी कि इसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं। हमें बताया गया कि सर y is equal to what? n pi plus minus 1 raised to power n into theta. हम ऐसे ही +1 के अंदर जर्नल सॉल्यूशन निकालते थे। दिस इज कॉल्ड जर्नल सॉल्यूशन। फिर हम क्या करते थे, उसमें कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज डाल के देखते थे, जिसमें n 0 1 -1, फिर हम डैश डैश करके आंसर लिखते थे। तो सबसे पहले हम n को 0 डालेंगे। अच्छा, मैंने n को 0 डाला तो y क्या है? थीटा आ गया। और अगर मैंने n को 1 डाला तो y क्या आ गया? पाई माइनस थीटा आ गया। ठीक है, ऐसे ही मैं बाकी चीजें भी और भी डाल के ग्राफ बना सकता हूं, लेकिन मैं बाद में बात करूंगा। पहली चीज, मैं हर एक फंक्शन की पीरियोडिसिटी चेक करता हूं कि कितने पीरियड का मतलब मालूम है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियड ऑफ अ फंक्शन? कि आफ्टर दैट पीरियड, आफ्टर दैट वैल्यू ऑफ x, द फंक्शन विल रिपीट इटसेल्फ। जैसे सपोज fx अगर sin x होता था तो sin x का ग्राफ कैसे होता था? ऐसे होता था, this will be 0, this will be 2 pi, this will be pi. So after 2 pi the function will remain same. 2 pi के बाद वही ग्राफ दोबारा से रिपीट करना शुरू कर देता है। मतलब जो गेम उसने 0 से 2 pi के बीच में खेली है, वही गेम वो 2 pi से 4 pi में खेलेगा, वही गेम वो 4 pi से 6 pi में खेलेगा। तो इसका पीरियड क्या होता था? दैट इज 2 pi। अगर ये इस फंक्शन का पीरियड 2 pi है तो साइन इनवर्स ऑपरेट हुआ। इसका मतलब आफ्टर 2 pi, आफ्टर 2 pi फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा विल रिपीट इटसेल्फ। इसका मतलब अगर मेरे को सिर्फ 2 pi तक पता लग जाए, 360 डिग्री तक ये फंक्शन कैसा है, तो आगे की तो मैंने इसको रिपीटेशन बना ही देगी। चलो अब वापस आओ। सबसे पहले साइन इनवर्स है थीटा बिलोंग टू -π/2 2 π/2। मतलब इसने एक चीज तो आपको क्लियर कर दी कि जो साइन इनवर्स साइन थीटा है वो कहां से कहां तक खेलेगा? -π/2 से π/2 के बीच में खेलेगा। दिस इज 0, दिस इज -π/2 एंड दिस इज π/2। आउटपुट विल बी from -π/2 to π/2 for this function. This is something somewhat difficult. पहली चीज, y is equal to theta. y is equal to theta. अगर ये थीटा यहां पे आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, अगर ये थीटा आप यहां पे एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये थीटा है सारा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y क्या होगा? y इक्वल टू थीटा। थीटा 0, y 0, थीटा 1, y 1। आपने ऐसा कीजिए, बेटर ये है कि यू पुट हियर x। उससे क्या होगा? यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि सर दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। सो आई एम टॉकिंग अबाउट साइन इनवर्स ऑफ साइन x। अब 0 पे डाला तो y इक्वल टू x आ गया, y इक्वल टू x। अच्छा, आपको ये मालूम है कि y इक्वल टू x कैसी लाइन होती है? y इक्वल टू x कैसी लाइन होती है? इट्स अ स्ट्रेट लाइन passing from origin. It's a straight line passing from origin at an angle of 45 डिग्री। अच्छा, मान लीजिए ये ऐसे गेम खेल रहा। अच्छा, n को 0 डाला तो आपके पास y इक्वल टू x बना था। एक पर्टिकुलर केस था जो हम कहते हैं कि -π/2 से π/2 के बीच में ये खेल रहा था। जब मैंने n को 1 डाला,
n को 1 डाला। अब एक्चुअल में कैसी कहानी चलेगी, हमें मेन ये देखना है कि सर ये आगे कैसे बिहेव कर रहा है। अब जब ये 0 था, x 0 था तो y 0 था। यहां पे y की वैल्यू क्या है, व्हाट इज वैल्यू y, दैट इज पाई बाय 2। यहां पे y पाई बाय 2 है, तो यहां पे क्या होगा, पाई बाय 2 होगा। खुद सोचो, यहां पे पाई बाय 2 एंड दिस लाइन इज व्हाट, y इज इक्वल टू x। मतलब एक मजे की बात है कि जो आपकी y की वैल्यू होगी वही आपकी x की वैल्यू होगी। इसके हर एक पॉइंट पे x और y जो है वो सेम है। तो यहां पे क्या होगा सर, ये पॉइंट माइनस पाई बाय 2 कॉमा माइनस पाई बाय 2 रहा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट है। ओके, हमने मान लिया कि चलो ठीक है भाई, ये चीज समझ आ गई। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो व्हाट इज दिस पॉइंट, सर पाई बाय 2 कॉमा 0। व्हाट इज दिस पॉइंट, माइनस पाई बाय 2 कॉमा 0। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक का जो साइकिल है वो पाई होता है। क्या होता है, पाई। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 पाई होता है। लेकिन मेरे को तो कहां तक जाना है, मेरे को तो ये सोल्यूशन 2 पाई तक देखना। ओके, मैं कहता हूं y इक्वल टू पाई माइनस एक्स। अब y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स कैसा होगा, इसको ध्यान से देखो। अभी मैंने प्लॉट करना है y इक्वल टू पाई माइनस एक्स। ये एक्चुअल में ऐसे लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई, y इज इक्वल टू m ऑफ x प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c। स्लोप क्या है, -1। y इंटरसेप्ट क्या है, पाई। ओके, ये पाई बाय 2 है तो डेफिनेटली पाई कहीं यहां पे होगा। स्लोप क्या है, -1। अच्छा, -1 तो लाइन ये होती है, ये लाइन कौन सी होती है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। वाई इंटरसेप्ट कहां है, पाई पे, मतलब 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 से पाई, पाई यहां पे होगा। इसका मतलब ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये दोनों लाइनें पैरेलल होगी। इसका मतलब y इक्वल टू ये वाली लाइन जो होगी, क्योंकि मेरे रीजन सिर्फ वो देखना है जहां पे n इक्वल टू 1 के लिए कंडीशन लाई कर रही है। ये y इक्वल टू एक्स बना, ये y इक्वल टू पाई माइनस एक्स। लाइन तो इंफिनिटी से इंफिनिटी तक चल जाएगी, लेकिन मेरे को सिर्फ माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच का रीजन चाहिए, मतलब सिर्फ यहां से लेके यहां तक का। ये इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू क्या था, पाई माइनस एक्स। आई कैन राइट इट एज माइनस एक्स प्लस पाई। अब ये माइनस एक्स प्लस पाई था। अच्छा, यहां पे क्या होता है, यहां पे y 0 होता है, यहां पे y 0 होता है। मैंने y को 0 डाला तो ये पॉइंट क्या आ गया, पाई कॉमा 0 आ गया। पॉइंट क्या आ गया, पाई कॉमा 0 आ गया। यहां पे क्या है, y माइनस पाई बाय 2 है, ये माइनस पाई बाय 2 डालो, माइनस पाई बाय 2 उधर जाके 3 पाई बाय 2 बन जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2, सॉरी 3 पाई बाय 2 टू माइनस पाई बाय 2। सो जब यहां से मैं परपेंडिकुलर फेंकूंगा तो ये पॉइंट मेरा आ गया 3 पाई बाय 2 कॉमा 0। तो मेरे को ये पता लग गया, अब ध्यान से देखो, माइनस पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 तक का जो इंटरवल था, ये एक साइकिल आ गया पूरा, क्योंकि इसका पीरियड यहां से यहां तक 2 पाई हो चुका है, यहां से यहां तक ये 2 पाई हो चुका है, यहां से यहां तक ये पूरा 2 पाई हो चुका है। मतलब माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक ये y इक्वल टू एक्स है, और पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 तक ये माइनस एक्स प्लस पाई है। अब मैं इसको कुछ छोटा बना रहा हूं सो दैट वी कैन मेक द सेम ग्राफ but on a small scale. First of all, this is minus pi by 2. This is pi by 2. ठीक है जी, और छोटा कर दो,
कुछ ऐसा ले लो, कुछ ऐसे ले लीजिए। दिस इज व्हाट -π/2, दिस इज π/2। यहां पे मैंने -π/2 लिया था, तो मैंने देखा नीचे से लाइन जो थी वो ऊपर आई थी। यहां पे π/2 कॉमा π/2 रहा था, यहां पे -π/2 कॉमा -π/2 रहा था। अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास कर्व्स जो है वो ऐसे ही चलती जाएंगी, ऐसे। इस लाइन की इक्वेशन क्या थी? y = x। इसकी इक्वेशन क्या थी? y = -x + π, क्योंकि ऊपर जाके काटा होगा ना इसे। अच्छा, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ध्यान से देखो, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। इसका स्लोप 1 है तो इसका स्लोप भी 1 होगा। ये तो पक्का है कि ये भी y = x रहा होगा, लेकिन इसने y एक्सिस को कहां पे काटा होगा आगे? इसने y एक्सिस को कहां पे काटा होगा? ये -π/2, ये -π, ये -3π/2, ये -2π। तो इसने कहां पे काटा होगा? x - 2π पे। अगर ये लाइन y = -x है तो ये वाली लाइन भी y = -x रही होगी, लेकिन इसने पाई पे काट दिया था, तो ये कहां काटेगी? ये जाके 2π पे काटेगी। तो ये वाली लाइन क्या होगी? y = -x + 2π। यहां पे y = -x + π है, तो ये लाइन भी y = -x होगी, लेकिन ये कहां काटेगी? ध्यान से देखो, ये x एक्सिस है, ये नीचे काटेगी, तो ये y = -x - π रहा होगा। इसका मतलब एक कंडीशन तो क्लियर हो गई, y = x, ये y = x + 2π, y = x, y = x + 2π, y = x - 2π, y = x - 4π एंड सो ऑन। ऐसी वाली लाइनें, जो ऐसी वाली लाइनें होंगी, वो सारी की सारी y = x, y = x - 2π, y = x - 4π एंड सो ऑन। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी सिंपल। इतना आसान काम नहीं है, ये मैंने बहुत लंबी चौड़ी कहानी लिखी है। अगर आपने बनाया भी है ना, तो ये 12th क्लास क्या 13th क्लास वालों को नहीं पड़ता कि ये क्या हो गया। मेरे पास जगह कम है, नहीं तो मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता, वेरी ब्यूटीफुल ग्राफ, और उसके हिसाब से सारी चीजें मैं नोट डाउन करता। मैं एक बार अब ये सारा रब करूंगा और एक बार दोबारा से सारी कहानी लिख के दिखाऊंगा कि कैसे होती है। एक ग्राफ समझ आ गया, बाकी ग्राफ आपको अपने आप ही चलते जाएंगे। बाकी बुक्स में है, सो प्लीज थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना उसके ऊपर कि कैसे है। मेन चीज है उसकी इक्वेशंस कैसे आनी। दोबारा से देखिए, fx = sin इनवर्स ऑफ sin x लिख रहा हूं, थीटा नहीं लिख रहा। अच्छा, मैंने जब ग्राफ बनाना तो मैंने ये लंबी लाइन ली, मैंने ये भी ज्यादा लंबी लाइन नहीं ली, छोटी सी लाइन रखी। ये मैंने -π/2 और π/2 के बीच में खिलाना है, ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा -π/2 है, ठीक है। यहां पे, यहां से पहले मैं इसको बना लेता हूं। ये कुछ ऐसे चलता जाएगा, लाइक दिस। ये कुछ ऐसे चलता जाएगा, क्योंकि आफ्टर 2π इट विल रिपीट इटसेल्फ, आफ्टर 2π इट विल रिपीट इटसेल्फ। This is what? -π/2, this is 0, this is what? π/2, π/2 π/2 है, this is π, this is 3π/2, this is 2π, this is 5π/2, this is 3π, this is 7π/2, this is 8π, this is 9π/2, this is 4π,
सॉरी 5 पाई एंड सो ऑन, ये माइनस 5 एंड सो ऑन। मजे की बात क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? सर y इक्वल टू एक्स। कहां से आई? वहीं से, जैसे पहले समझाया था। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5, ऊपर पाई पे जाकर कटेगा। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? y इक्वल टू, ये कहां जाकर कटेगा? माइनस एक्स प्लस 3 पाई। What is the equation of this line? Y is equal to x minus 4 pi. What is the equation of this line? Y is equal to minus x plus 5 pi. अगर आप बात को समझें तो क्या होगा? इन जनरल y जो है अगर x है तो x माइनस इवन नंबर्स पाई है। देखो y is equal to x minus 0 pi, y is equal to x minus 0 pi, y is equal to x minus 2 pi, y is equal to x minus 4 pi, y is equal to x minus 6 pi, y is equal to x क्या था? प्लस 2 pi, सारे इवन पावर्स थे। और ऐसे ही अगर इवन के लिए चल रहा है तो ऐसे, अगर ऑड के लिए चल रहा है, ऑड के लिए ऑड ऑफ पाई माइनस एक्स, 1 पाई माइनस एक्स, 3 पाई माइनस एक्स, 5 पाई माइनस एक्स एंड सो ऑन। सर इसका यूज कैसे है? मेन चीज तो है कि हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या बकवास लिखी जा रही है। आई टोटली एग्री विद यू। अब मजे की बात क्या है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि मेरे को ये इक्वेशन सोचनी पड़ रही है। क्वेश्चन में पूछा जाएगा सर पहली चीज साइन इनवर्स ऑफ साइन, मान लीजिए 3 पाई बाय 4 बताओ। अच्छा 3 पाई बाय 4, वैसे मेरे को लगता है सर साइन इनवर्स साइन खा जाएगा और 3 पाई बाय 4 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही है, आपका सोचना सही है, लेकिन पहले मैं चेक कर लूं 3 पाई बाय 4 है कहां पे? पाई से पहले है कि पाई के बाद में है? पहले मैंने ये सोचा तो मेरे को पता लगा कि वो पाई से पहले है। 3 पाई बाय 4 मतलब 135 डिग्री। 135 डिग्री मतलब सर 90 से तो बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा, मतलब कहीं यहां पे होगा, कहीं यहां पे होगा। अच्छा जब यहां पे होगा तो इसका मतलब सर इसका आंसर तो ये जो है ये एक्स है, ये क्या है? ये एक्स है। तो सर इसका आंसर तो -3 पाई बाय 4 प्लस पाई नाम की चीज होनी चाहिए। सर ये आंसर आएगा? मैं कहूंगा यस, द आंसर विल बी पाई माइनस 3 पाई बाय 4, देयरफॉर इट विल बी पाई बाय 4। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। अभी कहते दिल नहीं भरा सर ना, ऐसे मजा नहीं आया सर। ऐसे बताओ साइन इनवर्स ऑफ साइन 8 क्या होगा? अब साइन इनवर्स ऑफ साइन 8 पूछ लिया। 8 पहले तो ये सोचो यार ये 8 क्या चीज है? नॉनसेंस। मेरे को तो पाई में बात कर रहे थे, अब तुम 8 पे चले गए। अब मैंने सोचना शुरू किया कि मैं कौन सी बात कर रहा था। मेरे को पाई पता क्या होता है? 3.14। 2 पाई क्या होता है? 6.28। 3 पाई क्या होता है? 9.42। अच्छा इसका मतलब बात 2 पाई और 3 पाई के बीच की कही जा रही है। मैंने अपने आप को लॉक किया 2 पाई और 3 पाई के बीच में। पहले तो मैं यहां पे आकर रुक गया, 8 की बात कर रहा। फिर मैंने कहा यार अब तो मेरे को ये बता, अब 2 पाई और 3 पाई के बीच में 2 लाइनें आ गई, या तो ये होगा या ये होगा। फिर मैंने उससे पूछा कि तू मेरे को ये बता कि 8 कहां पे है? उसने कहा खुद ढूंढ। कहता 2 पाई 6.28 है। 2 पाई 6.28 है। अच्छा 2 पाई 6.28 है, 3 पाई 9.42 है, तो इनका मिड पॉइंट क्या होगा? सर 3 का डिफरेंस रहा होगा बीच में मेजॉरिटी में। डेट ऐड कर दो। अगर मैं इसमें डेट ऐड किया 6.28 में 1.56 ऐड कर दूं
पाई बाय 2 1.57 नहीं होता? कहता 1.56 ऐड कर दूं या 1.57 ऐड कर दूं तो ये 7 पॉइंट समथिंग बन जाता, 7 पॉइंट समथिंग बन जाता। मतलब ये जो 5 पाई बाय 2 है ये 7.9 समथिंग है। इसका मतलब 8 जो होगा वो इससे ऊपर होगा, जो 8 होगा वो इससे बड़ा होगा। मैं वो यहां पे कहता सर यहां पे आगे 8 आएगा, मैं कहता हूं अच्छा यार अगर यहां पे 8 आएगा तो इसका मतलब 8 तो ये वाली लाइन पे आ गया। हाँ जी सर यहीं पे ही आया 8। अच्छा मैं कहूंगा फिर तो यार कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये ऑड वाली लाइन पे है तो मैं इसको 3 पाई माइनस 8 का नाम दे दूंगा। तो इसका मतलब ये 3 पाई माइनस 8 हो गया। किसी ने मेरे को कहा नहीं सर अभी भी नहीं समझ आया, कोई बात नहीं चलो। कहता नहीं सर आप मेरे को ये बताओ कि ऐसे अगर चलते जाएं तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 की वैल्यू क्या होगी? साइन इनवर्स ऑफ साइन 10, मैं फिर कंफ्यूज हो गया। पहले मैंने सोचा तू 10 बता कहां पे होगा, अब मैं कहूंगा 4 पाई डेफिनेटली 12.56, यहां 3 का टेबल चलता है वहां 14 का टेबल चलता है, 10 कहीं ना कहीं 3 पाई और 4 पाई के बीच में आ गया। मैंने कहा इसको लॉक कर लो, इसको लॉक कर लो 3 पाई और 4 पाई। चल कहता सर ये बताओ फिर 2 आ गई, ये वाली लाइन है कि वही लाइन है? मैंने कहा 10 वाली तो लाइन कहीं ना कहीं अगर डेट ऐड करूंगा 9.42 में तो 11 बन जाएगा, तो ये कहीं 11 बन रहा है शायद। इसका मतलब 10 तो कहीं इसके बीच में ही है, 10 जो है वो कहीं इसके बीच में ही है, इसका मतलब लाइन तो यही है। ओके तो इसका मतलब ये 3 पाई माइनस 10 होगा। मैं वो यस इट विल बी 3 पाई माइनस 10, यू कैन चेक इट विल बी 3 पाई माइनस 10 एंड ही एग्रीड। वो एग्री करके कहता सही बात है सर, रिजल्ट विल बी दिस। यस कहता नहीं सर मजा नहीं आया, कहता सर साइन इनवर्स ऑफ साइन 12 बताओ क्या होगा। रुक जा यार, 12 के लिए 3 पाई और 4 पाई फिर दोबारा वही गेम आ गई, लेकिन 4 पाई 12.56 होता है, इसका मतलब 12 कहीं ना कहीं यहां पे होगा, इसका मतलब ये वाली लाइन आ गई। ये वाली लाइन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 पाई, x क्या है 12 है तो 12 माइनस 4 पाई। तो एक्चुअल में ये जो हम बड़े प्यार से कह लेते हैं ना कि सर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स होगा, एक्चुअल में ये x नहीं होगा, ये x कब होगा? अगर x माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में होगा। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स x कब होगा? सिर्फ इस कंडीशन में, सिर्फ ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन में, सिर्फ प्रिंसिपल वाली इंटरवल के अंदर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में x बोलेगा। अच्छा इसका मतलब सर ये पाई माइनस एक्स होगा, अगर ये पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में होगा। मैं बिल्कुल इसी है। फिर कहता सर ये x माइनस 2 पाई होगा, अगर x बिलोंग्स टू व्हाट 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 हो जाएगा। सो लाइक दिस, इसका मतलब सर इसकी तो यूनिट वैल्यू आएगी ही नहीं कभी भी, मतलब कभी नहीं आएगी भाई, सिर्फ मैक्सिमम टू मैक्सिमम इट मे आस्क यू इन बिटवीन माइनस पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2, तो इतनी सी लाइंस आपको दिमाग में रखनी पड़ती है। ये होता क्या है एक्चुअल में, आपकी साइन एक्स की कर्व को ना वो जैसे बच्चे नहीं होते वो ऐसे मरोड़ मरोड़ के नुकीला कर देते हैं, तो ऐसे नुकीले कर दिए गए। ये साइन एक्स की कर्व है आपकी, आपकी साइन एक्स की कर्व कैसी होती है? ऐसी होती है ना, ऐसे। इसको ऊपर से मरोड़ दो, मरोड़ी दो तो ये ऐसे बन जाएगी। ऊपर से तीखा कर देते हैं कर्व को ना, शार्पन कर देते हैं, क्यों? क्योंकि सर ये वैल्यू तो 1 होती है और मेरे को कहां तक जाना होता है 5/2 तक, मतलब 1.5 तक जाना होता है। तो 1.5 पे जाने के लिए बच्चे क्या करते हैं, क्ले को ना ऐसे मरोड़ के उठा देते हैं। कभी आप शेप देते हो किसी चीज को, वो ऐसे ही शेप देते हैं, इसकी कर्व को मोड़ के उठा देते हैं। तो ये वाली लाइन क्या थी -1 तक थी, आपने जाना कहां था -5/2 तक। वो कहता लगे इसमें क्या परेशानी, इसको शेप दे दो। सो ऐसे 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 ऐसे, सो इन दिस वे वो सिर्फ शेप दे रहा है उसको। जो ये ट्राइंगल्स बन रहे हैं ना आपके, ये उसी कर्व्स के
जो साइन एक्स की कर्व होती है ना, जो साइन एक्स की कर्व होती है, उसी को ही क्ले में दबा दबा के शेप दिया जा रहा है और कुछ भी नहीं है. सो दैट इज द कर्व ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स. इतनी चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए प्लीज. सेकंड में क्या होता है, इफ आई हैव टू गो विद कोसिकेंट इनवर्स ऑफ कोसिकेंट एक्स. सेकंड मैंने ये लिया, क्यों? मैंने अभी आपको समझाया कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है. मैंने कहा सर -π/2 से π/2 के बीच में खेलता है, -π/2 से π/2 के बीच में खेलता है. खेलने दो. -π/2 से π/2 के बीच में कैसे करता है? सर गंदी वाली पहाड़ियां, गंदी वाली पहाड़ियां आधी जमीन से नीचे है, आधी जमीन से ऊपर है. अच्छा, लाइक दिस. जैसे समुद्र में नहीं होती है. You know something about the lighthouse? Where the lighthouse are situated? When there are some rocks inside the sea, which is not able, you are not able to see it. So you are going to plant a lighthouse there. तो ये वही गंदी वाली पहाड़ियां हैं जो पानी के नीचे होती हैं, आधी पानी के नीचे, आधी पानी के ऊपर. सो ये आपके पास साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बन जाता है. okay? मैंने कहा सर ये y इक्वल टू एक्स होता है, ये y इज इक्वल टू x माइनस 2π होता है. अच्छा, ये सर y इक्वल टू पाई माइनस एक्स होता है, ये y इज इक्वल टू 3π माइनस एक्स होता है. अच्छा, ये सर ये मैं कहता हूं यार y इज इक्वल टू -π माइनस एक्स होता है. सर ये y इज इक्वल टू x प्लस 2π होता है. अब कोसिकेंट इनवर्स और साइन इनवर्स में फर्क क्या है? देखो जी, कोसिकेंट एक्स, आपको कोसिकेंट ऐसा ग्राफ याद है? कोसिकेंट ऐसा ग्राफ, सिंपल ग्राफ. साइन का ग्राफ कैसा होता था? सर ऐसा होता था. ये साइन का ग्राफ होता था. तो कोसिकेंट का ग्राफ क्या होगा? सर जहां पे जीरो होगा वहां पे टूट जाता था, बिल्कुल टूटता था. ये वाला उधर मुंह करके बैठ जाता था, ये वाला इधर मुंह करके बैठ जाता था. लाइक दिस, लाइक दिस. मतलब -1 और 1 के बीच में तो आना ही नहीं ना कभी भी. लाइक दिस, कुछ ऐसा. ये आपका कोसिकेंट ग्राफ होता था. और कोसिकेंट ग्राफ में आपकी इनपुट सोचो, सर ये जीरो, ये इन्फिनिटी कब बना? ये इन्फिनिटी कब बना? 90 डिग्री पे तो 1 बनता था. सो ये π/2, ये π/2 पे मैक्सिमम था. तो ये पाई, खुद सोचो, पाई पे ये सर पाई से जस्ट नीचे प्लस इन्फिनिटी है, पाई से जस्ट ऊपर माइनस इन्फिनिटी. अच्छा, फिर सर ये 2π होगा. सर ये अगली बार जब इन्फिनिटी बढ़ेगा 3π बन जाएगा. पहली बार 0 बन गया. 0π 2π 3π 4π सब पे ये डिफाइंड ही नहीं. जब ये डिफाइंड ही नहीं है, ये इन्फिनिटी बन रहा है, तो कोसिकेंट इनवर्स बेचारा क्या करेगा? इन्फिनिटी की वैल्यू तो नहीं दे सकता भाई. वो अगर ये चीजें निकाल दो, ये चीजें बाहर निकाल दो. मतलब कौन कौन से पॉइंट? 0 पे. 0 पे मेरा ग्राफ कहां पे है? 0 पे ही है. ओके. पाई पे, पाई पे देखो y की वैल्यू क्या होगी? पाई माइनस पाई 0. 2π पे 2 माइनस 2π 0. 3π लाइक दिस. इसका मतलब साइन इनवर्स साइन एक्स और कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट एक्स के ग्राफ में कोई फर्क नहीं है. एक याद करोगे, एक अपने आप याद हो जाएगा. सिर्फ बीच वाले जीरो लगा देंगे. सेम ग्राफ, सेम वैल्यूज, एवरीथिंग विल बी सेम फॉर साइन इनवर्स साइन एक्स और कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट एक्स. मतलब बात तो वही होगी ना, एक के साथ एक फ्री है, एक के साथ एक फ्री है. जो साइन इनवर्स की आउटपुट है वही कोसिकेंट इनवर्स की आउटपुट है कोसिकेंट एक्स के साथ. बट सिर्फ बीच में जीरो लगे हुए हैं, क्योंकि जहां पे वो डिफाइंड नहीं है उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते. अब मैं अगले पे इंपॉर्टेंट पे आ रहा हूं. अगला इंपॉर्टेंट तीसरा ग्राफ, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स. आपको किसी ने +1 में पक्का पढ़ाया होगा
एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। सो मैं सिर्फ सोच रहा हूं कि लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, इसका मतलब कॉस y इज इक्वल टू कॉस एक्स। आपको याद है कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता था 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, y इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस x, कुछ ऐसा होता। अच्छा n को 0 डालो तो y की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस x। अच्छा n को 1 डालो y क्या आ गया 2 पाई प्लस माइनस x। अच्छा y को n इक्वल टू 2 डालो एंड सो ऑन में डालता हूं, वो मैं बाद में बात करूंगा, पहले मैं कहता हूं यार यही प्लॉट कर लूं। अच्छा आपको ये मालूम है कॉस इनवर्स जो ग्राफ होता है, कॉस इनवर्स जो ग्राफ होता है वो कहां से कहां तक खेलता है, 0 से पाई के बीच में खेलता है। किसमें खेलता है 0 से पाई के बीच में खेलता है। तो ये 0 है ये पाई है तो ये डेफिनेटली पाई बाय 2 रहा होगा। अच्छा अब सबसे पहली लाइन y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स। अच्छा y इज इक्वल टू एक्स लाइन कैसे होती है, वो 0 से पास करती है, तो डेफिनेटली y इक्वल टू एक्स लाइन यही रही होगी। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई लाइन कौन सी होगी, सर y इक्वल टू माइनस एक्स, सर वो ऐसे होती है 135 डिग्री एंगल पे, ये 45 डिग्री बनती है, ये 135 पे बनती है। अच्छा इसका नाम क्या है, सर y इक्वल टू एक्स। अच्छा इसका नाम क्या है, सर y इक्वल टू माइनस एक्स। ओके फिर अगली लाइन क्या है, सर 2 पाई प्लस एक्स और 2 पाई माइनस एक्स। इसका अगर आप देखें तो इसका पीरियड क्या है 2 पाई है। अच्छा इसका मतलब ये पॉइंट क्या रहा होगा, सोचो ये पॉइंट क्या रहा होगा, ये y इक्वल टू माइनस एक्स है, इसकी हाइट कितनी है पाई, हाइट कितनी है पाई, तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस पाई, मतलब ये माइनस पाई कोमा पाई है। हाँ जी इसका मतलब सर ये पॉइंट माइनस पाई है, मैंने कहा यस। अच्छा सर ये वाली लाइन कौन सी है, आपने कहा y इक्वल टू एक्स। ये वाली हाइट कितनी है, सर ये तो पूरी हाइट पाई है। अच्छा ये पूरी हाइट पाई है, हाँ जी पाई है, तो मैंने y को पाई डाला तो x भी पाई हो गया, इसका मतलब ये पॉइंट क्या आ गया पाई कोमा 0। ये बात समझ आई, दिस पॉइंट कम आउट टू बी पाई कोमा 0, दिस पॉइंट कम आउट टू बी माइनस पाई कोमा 0। अब कोई पढ़ा लिखा थोड़ा सा पढ़ा लिखा बंदा भी है वो ये बता देगा कि माइनस पाई से लेके पाई के बीच में जो पीरियड है वो 2 पाई का हो गया। जैसे ही मेरा पीरियड 2 पाई का हुआ अपन ने छाले मारनी शुरू कर दी कि ले भाई साइकिल पूरी होगी क्या, अब तो करना क्या है, ये छप्पा बन गया, अब तो छापे ही मारने से ठा 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 करके ऐसे बस, क्योंकि पीरियड क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन है, ये अपने आप को आफ्टर 2 पाई रिपीट करेगा। ये एक साइकिल आ गई है, इसका मतलब अगली साइकिल भी ऐसी होगी, मतलब आप माइनस पाई से पाई आए हो तो सर डेफिनेटली पाई से 3 पाई तक जाओगे, बीच में आपका 2 पाई आएगा, बिल्कुल आएगा। सर यहाँ पे 0 पे v बन रहा था, आप 2 पाई पे v बना दो, ये बना लो यार, ये लो ये प्यार से एक और v बना लो। अच्छा इसका मतलब सर एक 4 पाई पे भी v बनेगा, बिल्कुल बनेगा, 4 पाई पे v बना लो, ये लो। मतलब ये कौन से पहाड़ हो गए अच्छे वाले पहाड़, ये कौन से पहाड़ है अच्छे वाले, क्यों 0 से पाई के बीच में, मतलब cos इनवर्स ऑफ cos x हमेशा ही पॉजिटिव रहता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि जब ये नेगेटिव होने लगेगा इसकी वैल्यू माइनस और प्लस करके एडजस्ट हो जाती है, वो अपने आप ही पॉजिटिव रहता है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक नोट में डाल लो कि cos इनवर्स ऑफ cos x कैनॉट बी नेगेटिव, cos इनवर्स ऑफ cos x कैनॉट बी नेगेटिव, वो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। ठीक है सो अब हम ये सोचेंगे कि सर इस वाली, ये तो ठीक है सर ये y इक्वल टू एक्स हो गया, इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या है,
मैं कहूंगा यार इसके पैरेलल है, इसकी इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये भी y इक्वल टू माइनस एक्स रहेगी। अच्छा ये वाली भी सर y इक्वल टू माइनस एक्स रहेगी, हाँ, लेकिन ये जीरो से पास कर रही थी। अब इस लाइन की इक्वेशन निकाल लो 2 पाई कॉमा जीरो से, तो y माइनस जीरो, लाइन की इक्वेशन निकाल रहा हूं, स्लोप क्या है -1, इसका स्लोप क्या था -1, इसका स्लोप क्या होगा -1, y माइनस जीरो इज इक्वल टू -1 x माइनस 2 पाई। अच्छा तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 पाई, तो ये 2 पाई माइनस एक्स होगी। यस, तो इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स। सर ये y इक्वल टू माइनस एक्स था, ये 2 पाई माइनस एक्स हो गया, ये y इक्वल टू एक्स था, तो इसका मतलब सर ये y इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई तो नहीं है। यस, इट इज y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई। सोचो कैसे, इक्वेशन लिख दो, इसका स्लोप क्या था x, इसका स्लोप x होगा, मतलब स्लोप 1 होगा, y इक्वल टू 1x, तो इसका स्लोप भी 1 होगा, इसका स्लोप 1 है, तो क्या करोगे लाइन की इक्वेशन लिख दो, पासिंग फ्रॉम 2 पाई कॉमा 0, क्या करोगे y माइनस 0 इक्वल टू 1 x माइनस 2 पाई। हाँ जी यस, इसका मतलब सर ये y इक्वल टू x माइनस 2 पाई, सॉरी y माइनस x माइनस 2 पाई, यस ये माइनस 2 पाई होगा बेटा, दिस विल बी माइनस 2 पाई, सॉरी ये 2 पाई माइनस x है, तो ये x माइनस 2 पाई है, क्योंकि ये नीचे आके काट रही है ना लाइन कहीं ना कहीं का, y इंटरसेप्ट देखो, इसका y इंटरसेप्ट देखो, ये y इक्वल टू x था, तो ये y इक्वल टू मतलब ये जीरो, ये क्या था x, x माइनस 0, तो यहाँ पे x माइनस 2 पाई, ये 2 पाई माइनस x, ये y इक्वल टू माइनस x आ गई। अब फिर सोचो ये 4 पाई पे है, तो अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये y इक्वल टू क्या होगा 4 पाई माइनस x, और ये y इज इक्वल टू x माइनस 4 पाई। इसका मतलब v वाली एक लाइन क्या है इवन नंबर ऑफ पाई माइनस x, एक क्या है x माइनस इवन नंबर ऑफ पाई, ये डिपेंड करेगा कि x की वैल्यू क्या है। फिर आपकी कहानी फिर आके वहीं फंस जाती है, हम फिर फंस गए कि सर ये तो चलो समझ आ गया कि सारे अच्छे पहाड़ हैं, 0 पे v बनाना है, फिर 2 पाई पे v बनाना है, फिर 4 पाई पे v बनाना है, लेकिन सर क्वेश्चन बताओ, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस मान लीजिए 5 पाई बाय 4, आंसर बताओ, मैं कहता हूं ठहर जाते हैं, पहले मेरे को डिसाइड कर लेने दे भाई 5 पाई बाय 4 क्या है, पाई से बड़ा है कि पाई से छोटा है, पाई से बड़ा है, अच्छा पाई से बड़ा है, इसका मतलब पाई से जस्ट ऊपर जाएगा, पाई से बड़ा है तो इसको मतलब यहां पे नहीं आएगा, इसका मतलब सर इसका आंसर तो 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 4 होना चाहिए, एंड द रिजल्ट विल बी 3 पाई बाय 4, दिस इज द आंसर। कोई कहता नहीं सर ऐसे नहीं मजा आया, आप मेरे को cos इनवर्स cos 10 बताओ क्या होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेई ने पूछा हुआ है, cos इनवर्स cos 10, cos इनवर्स cos 10, पहले मैं कहूंगा यार मेरे को 10 बता कि 10 क्या होता है, फिर मेरे दिमाग में आया कि सर ये 3 पाई और 4 पाई के बीच की बात रही होगी 10, क्योंकि 3 पाई क्या होता है 9.42, 4 पाई क्या होता है 12 पॉइंट समथिंग, तो मैंने कहा सर 3 पाई और 4 पाई के बीच में चलो फिर बात करेंगे, जैसे ही मैं 3 पाई और 4 पाई के बीच में आया तो मेरे को पता लगा ये 4 पाई माइनस एक्स है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा 4 पाई माइनस 10 हो, मेरे को पता लग गया कि भाई ये 4 पाई माइनस 10 होगा, नहीं तो कभी ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते cos इनवर्स cos 10 will be 4 पाई माइनस 10, ये सिर्फ ग्राफ, जिसके दिमाग में ग्राफ रहेंगे वो बता देगा, cos इनवर्स ऑफ cos थीटा विल बी अच्छे वाले पार्ट, सारे जीरो से ऊपर ऊपर है, जीरो से पाई के बीच में गेम खेलता हूं तो पहाड़ से ऊपर ही होंगे, एंड इट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। Similarly, if I go with fx equal to secant inverse of secant x, फिर वही कहानी आ जाएगी, बिल्कुल सेम कहानी, इसी का ही ग्राफ दोबारा बना देंगे, secant inverse of secant x, ये भाई है बेटा, मैं कहूंगा पहले यार तू मेरे को
कॉस का ग्राफ बना दो। क्या कहूंगा? कॉस इनवर्स का ग्राफ बना दो। क्या था? 0। सर 0 पे v बनाना था, बना दो यार। फिर सर 2 पाई पे v बनाना था, बना दो यार। यहां पे भी -2 पाई पे v बनाना था, मतलब बना दो यार। सिर्फ मिड पॉइंट पे ये π/2, वही काम अभी फिर करना है। यहां π/2 पे गोले मार देने हैं, सर्कल लगा देना है। क्यों? क्योंकि π/2 पे ये फंक्शन इंफिनिटी बनेगा। सीकेंड एक्स का फंक्शन π/2 पे इंफिनिटी बन जाता है। एंड दैट इज द रीजन फॉर इट कि आई कैनॉट कमेंट ऑन दीज पॉइंट्स वेयर इट विल बिकम इंफिनिटी। सो कहां पे? सर ये 0 से π/2, ये देखो ये π/2 है ना, ये लाइन कौन सी थी आपको पता है? y = x। y = x वाली लाइन थी, तो ये π/2 हाइट पे था, तो ये पॉइंट क्या होगा? ये π/2 पे ही उड़ गया होगा ना बेटा। ये -π/2 पे उड़ गया होगा। सर ये पॉइंट फिर क्या रहा होगा? सर ये पक्का 3π/2 रहा होगा। मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ये बेचारे दम तोड़ गए होंगे। जैसे कोसिकेंड इनवर्स कोसिकेंड एक्स, कोसिकेंड इनवर्स ऑफ कोसिकेंड एक्स, कोसिकेंड इनवर्स ऑफ कोसिकेंड एक्स कहां पे दम तोड़ गया था? इवन मल्टीपल ऑफ π/2 पे। ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे दम तोड़ गया। सो इन दिस वे, सिर्फ अगर एक के साथ एक फ्री है, कॉस इनवर्स एक्स याद हो गया तो सीकेंड इनवर्स का अपने आप ही पता है। साइन इनवर्स साइन एक्स लर्न हो गया तो कोसिकेंड इनवर्स कोसिकेंड एक्स पता है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स अगर याद हो गया तो सीकेंड इनवर्स सीकेंड एक्स मालूम। सो रेस्ट वी विल डिस्कस बाय टुमारो, क्योंकि ऑलरेडी 6 o'clock हो चुके हैं।